वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं दवाई बनाने वाली कंपनी के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसमें जिस भी शेयर होल्डर्स ने 60,000 रुपये लगाए होते हैं, आज की डेट में मिलता है उसको 35 लाख रुपए, जिसका शेयर प्राइस कभी 3 रुपए का हुआ करता था। आज की डेट में आप देख सकते हैं 177 रुपये 35 पैसे का शेयर प्राइस है। इस कंपनी का नाम है शुक्र फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। कंपनी बिजनेस में है, फार्मास्यूटिकल दवाई बनाती भी है और बेचती भी है। और आज की डेट में यानी कि 8 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 1.98% का रिटर्न। आज भी इस कंपनी का शेयर प्राइस 200 रुपये से कम का है। और एक साल को देखें तो इस कंपनी ने 400% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, और जानते हैं कि कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो रिटर्न वैसे ही मिलेगा जैसा अभी तक कंपनी दे रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 24 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 430% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि सभी जानते हैं कि 24 में मार्केट अधिकतर समय डाउन था, फिर भी 430% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 34 रुपये 8 पैसे का, और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 177 रुपये 35 पैसा। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें तो 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। उन सभी शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे कंपनी ने दिया 4633% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था ₹3.59। और आज की डेट में यानी कि 8 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है ₹177.35। यदि हम 5 साल को देखें यानी कि लॉन्ग टर्म को, तो यहाँ इस कंपनी ने धमाल ही मचा दिया। उन सभी शेयर होल्डर्स को एक शानदार रिटर्न दिया जिन्होंने इस कंपनी पर विश्वास बनाए रखा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना पैसा इस कंपनी में लगाया। इस कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 6,655% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3 रुपए के आसपास का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स ने 3 रुपए के हिसाब से 20,000 क्वांटिटी खरीदी होती, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता 60,000 का, आज की डेट में बन जाता हो 35 लाख से ऊपर का। सिर्फ यही नहीं किया कंपनी ने, 24 में कंपनी ने डिविडेंड भी दिया। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर की क्वांटिटी और पेशेंस, यही किसी भी शेयर होल्डर्स को अमीर बनाता है स्टॉक मार्केट में। आगे जानते हैं 24 में इस कंपनी कुछ इवेंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 23 सितंबर को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास 4 लाख 5 लाख शेयर होते, उसे ईयरली 4 या 5 लाख रुपए ऐसे मिल जाते डिविडेंड से, रिटर्न की जरूरत ही नहीं पड़ती। आगे जानते हैं इस कंपनी कुछ फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप है 761 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 14.03। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात करते हैं कंपनी की इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 48.07। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। आगे जानते हैं डेप्ट टू इक्विटी को। तो कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.05, यानी कि कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 26.59%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है, तो वो इंडिकेट करता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे को कंपनी अच्छी तरह से सही जगह इन्वेस्ट कर रही है, जिससे शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 12.40 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो जून की तुलना में सितंबर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है, जो कि है 6.58 करोड़, जबकि ये जून में था 3.90 करोड़। यदि बात की जाए कंपनी के प्रॉफिट की, तो यहाँ भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी जा सकती है जून की तुलना में सितंबर क्वार्टर में, और कंपनी ने जनरेट किया 0.54 करोड़, जबकि जून में इस कंपनी का प्रॉफिट था 0.49 करोड़। यदि हम ईयरली नेटवर्थ को देखें तो 23 की तुलना में 24 का नेटवर्थ कंपनी का डबल हो चुका है,
जो कि है 57.64 करोड़, जबकि 23 में था इस कंपनी का नेटवर्थ 25.30 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो साफ देखा जा सकता है कि कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि था 18.54 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 4.41 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था, ईयरली रेवेन्यू था 60.03 करोड़, जबकि 24 में बढ़कर हो गया 77.39 करोड़। तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया 23 की तुलना में 24 में, तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। ये एक अच्छी बात होती है जब भी किसी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी होती है, अच्छी खासी होती है, यानी कि रिटेल्स एंड अदर से ज्यादा होती है, तो उस हर एक कंपनी को अच्छा माना जाता है। प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में 50.96% की, जबकि रिटेल्स एंड अदर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 48.93% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.11% का। तो इस कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा खासा है, फंडामेंटल अच्छा खासा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 177 रुपीज 35 पैसा, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 30 रुपीज 75 पैसा। आगे जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यानी कि कंपनी में कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है, और कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट किया है। जैसा कि हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखा, जून की तुलना में सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने दोनों ही सेक्टर में, प्रॉफिट और नेटवर्थ में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। इस कंपनी ने एक गुड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 109% CAGR, और इस कंपनी का गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 30.3%। यदि देखें इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो टैक्स रेट सीम लो, और इस कंपनी में वर्किंग कैपिटल रेट भी बढ़ चुके हैं, जो कि है 90 डेज से 160 डेज में। तो ओवरऑल देखें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, फाइनेंशियल भी 23 की तुलना में 24 में शानदार है, फंडामेंटल भी अच्छा है, कंपनी का मार्केट कैप अच्छा है, कोई लोन कर्ज नहीं। इस समय इस कंपनी ने का शेयर प्राइस है 177 रुपीज 35 पैसा। यदि रिटर्न को देखें तो 5 साल में 6,600% का रिटर्न दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 4,600% का रिटर्न दिया, 1 साल में यानी कि 24 जो साल अभी खत्म ही हुआ है 430% का रिटर्न दिया, साथ ही साथ डिविडेंड भी दिया हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए, और 3 महीने में इस कंपनी ने 164% का रिटर्न दिया, 1 महीने में इस कंपनी ने 187% का रिटर्न दिया, 1 वीक को देखा जाए तो 23% का रिटर्न, और आज की डेट में यानी कि 8 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 2% का रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, रिटर्न देना जानती है और रिटर्न दे रही है। 3-4 चीजें मैटर करती है, सबसे जरूरी चीज पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी। तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, लॉन्ग टर्म में डिविडेंड मिल सकता है, और जब भी कंपनी अपने शेयर में शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देगी या अपने स्टॉक को विभाजित करेगी, तब भी आपको बेनिफिट तभी होगा जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगे और आपके पास एक अच्छी शेयर की क्वांटिटी होगी। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए।